Characterization, development and validation of UV spectrophotometric technique for determining diametin in bulk and nanoformulations, प्रेजेंटेशन में वेलकम है। ये रिसर्च सुमित श्योरन ने की थी और 2023 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। लोग इस रिसर्च की प्रॉब्लम समझते हैं। कई सेंचुरीज से लोग नेचर से फूड और मेडिसिन लेते आए हैं। हर्बल रेमेडीज हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं और सिंथेटिक ड्रग्स के कंपेयर में साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। एक्चुअली मॉडर्न मेडिकेशंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रफली 25 नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किए गए हैं। अफ्रीका, एशिया और इंडिया में एंशंट हीलिंग प्रैक्टिसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेडिशनल हर्बल ट्रीटमेंट्स पर बहुत डिपेंड करते थे। यह रिसर्च डायोस्मेटिन पर फोकस करती है, जिसे अक्सर डीएम लिखा जाता है। यह नेचुरली अकरिंग कंपाउंड कई प्लांट्स में पाया जाता है, खासकर सिट्रस फ्रूट्स में। यह फ्लेवोनोइड्स मॉलिक्यूल्स की क्लास में आता है, जो अपनी डाइवर्स बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। फ्लेवोनोइड्स पर बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन यह रिसर्च स्पेसिफिकली डायोस्मेटिन पर इन्वेस्टिगेट करती है और न्यू मेडिसिन्स डेवलप करने के लिए इसके एनालिसिस का मेथड डेवलप करती है। अभी डायोस्मेटिन यूज़ करके कोई फॉर्मुलेशंस डेवलप नहीं हुई हैं और सेल्फ बायोसिंथेसाइज्ड डायोस्मेटिन प्योर यूज़ करके कोई टेक्निक भी फॉर्मुलेट नहीं हुई है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने एक केमिकल कंपनी से डायोस्मेटिन लिया। टीम ने फिर कंपाउंड को कैरेक्टराइज करने के लिए कई टेक्निक्स यूज़ की, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने सॉल्युबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म किए, यह देखते हुए कि ये अलग अलग सॉल्वेंट्स में कितनी अच्छी तरह डिसॉल्व होता है। यह मेडिकेशंस फॉर्मुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेथोडोलॉजी का मेन पार्ट था डायोस्मेटिन एनालाइज करने के लिए एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड डेवलप और वैलिडेट करना। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है जिससे मेज़र होता है कि कोई सब्सटेंस कितना अल्ट्रावायलेट लाइट अब्सॉर्ब करता है, जिससे साइंटिस्ट उसे आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं। फिर मेथड को टेस्ट किया गया, यह इंश्योर करने के लिए कि यह एक्यूरेट और रिलायबल है। फाइनली कई और कैरेक्टराइजमेंट मेथड्स यूज़ किए गए, जैसे DSC, FTIR और XRD। रिसर्च में पता चला है कि डायोमेटिन कई सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और DMSO। इंफॉर्मेशन डायोमेटिन को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए एसेंशियल है, जैसे न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस क्रिएट करना। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि DMSO में 20 मिलीग्राम मिलीलीटर तक कंसंट्रेशन में यह स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। रिसर्चर्स ने जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड डेवलप किया वो एक्यूरेट और प्रिसाइज निकला। मेथड ने डायोस्मेटिन कंसंट्रेशन और यूवी अब्सॉर्बेंस के बीच वाइड रेंज में लीनियर रिलेशनशिप दिखाया। रिलायबली डिटेक्ट होने वाला सबसे छोटा डायोस्मेटिन डिटेक्शन लिमिट 6.4 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर निकला। क्वांटिफिकेशन की लिमिट सबसे छोटी अमाउंट जो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती थी 9.6 माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर थी। रिसर्चर्स ने एनालिटिकल मेथड को यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, डिटेक्शन लिमिट्स, क्वांटिफिकेशन लिमिट्स और रगेडनेस के लिए इवेल्युएट किया। कैलिब्रेशन कर्व्स 21000 ग्राम मिलीलीटर रेंज के DM कंसंट्रेशंस में स्ट्रेट अक्रॉस थी। DM के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स 0.999 एस्टिमेट किए गए थे। इस मेथड को एक ड्रग कंटेंट पर यूज़ किया गया था, जिसमें नॉन रेफरेंस वॉल्यूम वाला एक रिकुपरेटेशन एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया गया था। कंपाउंड्स की कैरेक्टराइजेशन अलग अलग मेथड्स यूज़ करके की गई, जैसे DSC, FTIR और XRD। FTIR मेथड यूज़ हुआ था मटेरियल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। IR रेडिएशन एरिया में कई पीक्स की रीडिंग्स के बेस पर FTIR एनालिसिस से सब्सटेंस के कई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वेरीफाई हुए। NMR मटेरियल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वेस्टिगेट करता है। DM को DSC ऑपरेटर से डिटरमिन किया गया था थर्मल एक्सपेंशन के साथ, और इस मेथड से किसी मटेरियल का मेल्टिंग रेंज डिटरमिन किया जाता है। XRD स्पेसिमेंट्स का शेप या टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जैसे क्रिस्टलाइन या एमोर्फेस। इस स्टडी में डेवलप हुई यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड डायोमेटिन मेजर करने का एक सिंपल, रिलायबल और इफेक्टिव तरीका है। इसकी एक्यूरेसी, प्रिसिशन और लो लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन इसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में डायोमेटिन एनालाइज करने के लिए सूटेबल बनाती हैं। यह मेथड नैनो फॉर्मुलेशंस में यूज़ हो सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह मेथड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस या नैनो फॉर्मुलेशंस की सिस्टेमैटिक स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है। इस एडवांसमेंट से न्यू डायोस्मेटिन बेस्ड थेरेपीज़ के रिसर्च और डेवलपमेंट में तेज़ी आ सकती है। यह डायोस्मेटिन की बल्क और नैनो फॉर्मुलेशंस में स्टडी करने में हेल्प करता है।